हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की ई क्लास में हम पढ़ेंगे sp3d संकरण का ab4l प्रकार। पिछली क्लास में हमने ab5 प्रकार का sp3d संकरण पढ़ा था, जिसमें हमने pf5 का एग्जाम्पल लिया था। आज हम इसके sf4 अणु का एग्जाम्पल लेंगे। sf4 अणु जो गैसीय अवस्था में होता है, इसमें sp3d संकरण पाया जाता है। sf4 में केंद्रीय परमाणु सल्फर होता है। यह अपने 6 संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉनों को 4 सिग्मा बंध बनाने व एक एकांकी युग्म की भांति प्रयुक्त करता है तथा केंद्रीय परमाणु sp3d इसमें संकरित होता है। sf4 अणु को 4 सिग्मा बंध बनाने हेतु 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, परंतु S की निम्नतम अवस्था में 3s2 3p4 में मात्र 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। अतः पहले S को उत्तेजित करना होगा और फिर संकरण होगा। इस संकरण से हमें 5 समान ऊर्जा के sp3d संकरित कक्षक प्राप्त होंगे, जिनमें से 4 के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन व एक के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। फ्लोरीन परमाणु के 2pz कक्षक संकरित S के साथ अतिव्यापित होकर sp3d 2px सिग्मा बंध बनाते हैं, जिन्हें नीचे चित्र में दर्शाया गया है। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ स्थापित होगा, इस हेतु एक उपप्रमेय दी गई है, जिसके अनुसार यदि संकरित कक्षों की संख्या विषम हो sp3d व sp3d3 संकरण जहाँ संकरित कक्षों की संख्या 5 व 7 है, तब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म तलीय स्थिति में स्थिति ग्रहण करेंगे। यह तलीय स्थिति वह होगी जहाँ से अणु किसी तल द्वारा सममित रूप से विभाजित हो। ये एक उपप्रमेय दी गई है जो इनकी स्थिति को निर्धारित करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ab4l प्रकार का जो एग्जाम्पल है वो sf4 है। इसमें जो केंद्रीय परमाणु है वह सल्फर है, और सल्फर हमें पता है कि ऑक्सीजन फैमिली में है, यानी ऑक्सीजन वाले ग्रुप में है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो संयोजकता कोष है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन S कक्षक में होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन P कक्षक में होंगे। चूँकि सल्फर का परमाणु क्रमांक जो 16 है, इसलिए इसके पास 3s2 होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और 3p4 होंगे। तो 3p4 होने की वजह से इसमें 2px कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, py में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, pz में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। कुल मिला के हम देखें तो सल्फर की निम्नतम अवस्था में इसके पास 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। चूँकि सल्फर 4 फ्लोरीन के साथ बंध बना रहा है sf4 मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो इसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो फ्लोरीन के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना सके। सल्फर की निम्नतम अवस्था में केवल 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो हमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों में से एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके उच्च ऊर्जा स्तर में या उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में प्रमोट करना होगा। तो यहाँ पे जो 3p कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 3d कक्षक में चला जाता है, यानी 3d कक्षक में चला जाता है। इस स्थिति में हम देखते हैं कि सल्फर के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए और एक एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया 3s कक्षक में। तो इस स्थिति में ये 4 बंध बना सकता है। तो इसके लिए ये आपस में पाँचों कक्षक हैं वो संकरण करेंगे और समान संख्या में यानी 5 ही sp3d संकरित कक्षक बनाएंगे, जिनकी ज्यामिति, आकृति और ऊर्जा समान होगी। तो ये पांचों जो sp3d संकरित कक्षक बनते हैं, इनमें से एक sp3d संकरित कक्षक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, जबकि 4 के पास एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म है जो अनपेयर्ड है। इस स्थिति में ये जो पांचों जो इलेक्ट्रॉन हैं, पांचों जो संकरित कक्षक हैं sp3d, ये एक त्रिभुजीय द्विपरिमीय रूप से व्यवस्थित होते हैं। अब चूंकि इसमें एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है पांचों संकरित कक्षकों में, तो यह एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अक्षीय स्थिति ग्रहण करता है, जैसा कि हमने उपप्रमेय में अभी पढ़ा था। अब ये जो चारों जो sp3d संकरित कक्षक हैं, ये फ्लोरीन के 2pz कक्षक, जिसमें कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वह 9 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p
5 होता है। तो 2p कक्षकों में 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी फ्लोरीन के 2pz कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला 2pz कक्षक सल्फर के जो 4 sp3d संकरित कक्षक हैं जिनके पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनसे अतिव्यापन करेगा और अतिव्यापन करके 4 सिग्मा बंध बनाएगा। अतिव्यापन का प्रकार क्या होगा? sp3d pz अतिव्यापन। तो इस अतिव्यापन के फलस्वरूप 4 सिग्मा बंध बनेंगे और SF4 अणु का निर्माण होगा। ये 4 जो SF4 बंध है इसमें सल्फर फ्लोरीन बंध, इनमें व्यवस्था इस तरह से रहेगी कि इनका जो बंध कोण है 129.3 डिग्री का होता है और जो बंध दूरी है वो एक्सियल के लिए 1.646 एंगस्ट्रॉम और इक्वेटर के लिए 1.545 एंगस्ट्रॉम रहती है। और दो एक्सियल के बीच में बंध कोण 177 डिग्री का और एक लोन पेयर और एक्सियल के बीच में जो बंध कोण है वो 93.5 डिग्री का और एक इक्वेटोरियल और एक जो लोन पेयर है उसके बीच में 129 डिग्री 3 मिनट का बंध कोण होता है। तो इस तरीके से जो ज्यामिति बनेगी उसको हम विकृत चतुष्फलकीय ज्यामिति कहेंगे। तो इसको संक्षिप्त में इसका जो विवरण है वो इस प्रकार से होगा कि SF4 अणु में sp3d संकरण होता है जिसका प्रकार AB4L होता है और इसकी ज्यामिति क्या होती है? विकृत चतुष्फलकीय और बंध कोण 93 डिग्री 5 मिनट के और दूसरा होता है 129 डिग्री 3 मिनट के। तो ये था SF4 में sp3d संकरण जिसका प्रकार होता है AB4L प्रकार। तो आप मेरे द्वारा बनाए गए इस ई कंटेंट की वीडियो की सूचना पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि जैसे मैं वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं आप तक सूचना पहुंच जाए। तो ये हमने संकरण पढ़ा AB4L प्रकार का। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि sp3d संकरण 4 प्रकार का होता है, AB5 प्रकार का, AB4L प्रकार का, AB2L2 प्रकार का और ABL3 प्रकार का। तो इस प्रकार के जो संकरण है उसमें इनकी ज्यामिति लोन पेयर पे डिपेंड करती है और हम ये जानते हैं कि जो रिपल्सन है तो बॉन्डिंग पेयर में सबसे मिनिमम होता है और बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर में जो रिपल्सन है वो उससे अधिक होता है और लोन पेयर में जो रिपल्सन है वह सबसे अधिक होता है। तो ये रिपल्सन है वो उस इलेक्ट्रॉन की ज्यामिति को प्रभावित करता है जिससे उस मॉलिक्यूल के बंध कोणों का मान भी प्रभावित होता है। तो sp3d संकरण में हमारा AB5 प्रकार हो गया और AB4L प्रकार भी हो गया। अब आगे की कक्षा में हम AB3L2 प्रकार पढ़ेंगे और ABL3 प्रकार पढ़ेंगे। AB3L2 और AB2L3 प्रकार, ये 2 प्रकार आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे। AB4L प्रकार के जो अन्य एग्जाम्पल्स हैं वह हैं SeF4, TeF4 और IF4+। आप इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए
और इनकी संरचनाएं बनाइए, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और संकरण के अनुसार इनका ज्यामिति लिखिए।